अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश और मैं हूं आपका मेज़बान फरहान रजा। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में दो अहम इशू है जिन पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तहरीक इंसाफ के हवाले से अगर देखा जाए और बात की जाए तो तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात जो हैं वो इस वक्त कोई ज़्यादा हमें बेहतर अंदाज में चलते हुए नज़र नहीं आ रहे। जहाँ एक तरफ मादनियात बिल का मसला है जिसे माइंस एंड मिनरल बिल कहा जाता है, उसके मसाइल सामने हैं। दूसरी तरफ PTI के अंदर के मामलात जूं के तू हैं। आज सदर जुनैब खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैब अकबर खान ने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें बानी PTI से मिलने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि अगर बानी PTI जो हुक्म करेंगे तो बड़ी तादाद में इस्लामाबाद जाएंगे। और तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर ने दो टोक अल्फाज में कहा कि गोलियों और जेलों से डरने वाले कारकुन बेशक घर में बैठे। क्या ये बयान ये इंडिकेट नहीं करता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर जो है वो इंतशार की तरफ जा रही है, या कोई ऐसी प्लानिंग हो रही है कि दोबारा से वो सड़कों पर आएंगे, दोबारा से वो रोड्स पर आएंगे और दोबारा से वही इंतशार हमें नजर आएगा? इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब आज एक बड़ा अहम मौजू और बात चल रही थी कि आजम स्वाति साहब ने ये दावा किया था कि बानी PTI ने उन्हें कहा कि एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात किए जाएं और जो हर्डल्स हैं, जो मुश्किलात हैं, उन्हें कंट्रोल किया जाए और मुज़ाकरात के ज़रिए जो है वो रास्ता निकाला जाए। उस पर तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने यह वाज़ेह किया कि अभी तक उनकी बानी PTI से मुलाकात नहीं हुई और कोई वाज़ेह पैगाम भी नहीं मिला। अगर आजम स्वाति इस किस्म का कोई बयान दे रहे हैं या बात कर रहे हैं तो जाती हैसियत में कर रहे होंगे। जब तक बानी PTI से उनसे मुलाकात नहीं कर लेते और तो ये चीज कंफर्म नहीं होती। अब इसमें भी सवालात ये उठते हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अभी तक कोई ऐसी शख्सियत या कोई ऐसी पॉलिसी या कोई ऐसा डेकोरम नहीं है जहां पर यह वाज़ेह हो सके कि ये बात जो की जा रही है, जो मंसूब की जा रही है बानी PTI से, क्या वो सच है या नहीं। और जाहिर है जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज हैं वो भी हमारे सामने हैं कि मुलाकातें नहीं होने दी जा रही। तो ये भी एक बड़ा अबहाम इस वक्त पार्टी के अंदर मौजूद है। दूसरा हमारा अहम मौजू आज जिस पर हम बात करेंगे वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, क्योंकि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एक बार फिर बहुत बड़े पैमाने पर जाकर यह कहा कि हुकूमत की जानिब से आला सतह पर उन्हें ये ऑफर्स की गई कि अगर वो कैनाल्स मामले पर समझौता कर लें तो उनके फंड्स रिलीज कर दिए जाएंगे और उन्हें बड़ी बड़ी ऑफर्स की गई। लेकिन उन्होंने सबसे इनकार कर दिया और एक बार फिर उन्होंने हुकूमत छोड़ने की भी धमकी दे दी। उन्होंने कहा कि किसी सूरत हम ये कैनाल्स दरियाए सिंध से नहीं निकालने देंगे। अगर ऐसा हुआ, सियासी मामले इस तरह से ना हल हुए तो फिर हम सड़कों पर आएंगे और हुकूमत भी छोड़ देंगे। तो आज ये अहम मौजू है जिस पर बात करेंगे। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मेहमान हैं हुमायूं अहमद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, और सेनेटर ज़मीर घुमरो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज करते हैं हुमायूं अहमद साहब से। हुमायूं साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदर के मामलात हैं उनमें कोई बेहतरी अपेरेंटली नजर नहीं आ रही। ये कहा जा रहा है, अब तो आपके अपने जो सीनियर क़यादत है वो ये बात मानती है कि अंदर इख्तलाफात भी हैं और कुछ चीज़ें हैं, लेकिन साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो भी है बानी तहरीक इंसाफ के नाम पर वोट मिला है तो किसी सूरत ये धड़े कामयाब नहीं हो सकते। क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकी पॉलिटिकल पार्टी से जो डिफरेंट है उसमें यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इलेक्टेबल्स की सियासत नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोगों को इलेक्टेबल बनाती है, ठीक है। तो अगर किसी के दिमाग में ये फतूर है कि वो उसने आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई ताकत बख्शी है तो उसको तहरीक इंसाफ ने इतनी ताकत दी कि वो अपने पांव पे खड़ा हो और ये बात कर सके। अदरवाइज अगर तहरीक इंसाफ ने किसी के सर पर से हाथ उठा दिया तो वो उस तरह गिरता है जैसे परवेज खटक गिर गया। हालांकि बहुत बड़ा नाम था, लेकिन जब आप तहरीक इंसाफ के साथ एसोसिएट हो जाते हैं तो ये याद रखें आपका असल रोशनी तहरीक इंसाफ की रोशनी है, वो आपसे रिफ्लेक्ट होती है तो आप शाइन करते हैं। वो रोशनी आपसे हट जाए तो आपके ऊपर ग्रहण लग जाता है। अब दूसरी बात, मैं आपसे बिल्कुल इस बात पे इत्तेफाक करता हूं कि पार्टी के अंदर एक बात जो है वो ये है
कि जो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है या मुख्तलिफ लोगों की जो आराय एक दूसरे के साथ क्लैश कर रही है, वो डेफिनेटली वहां पे, और आज से नहीं हमेशा से थी। पहले सिर्फ ये था कि इमरान खान होता था तो वो लोगों को बिठा देता, चुप करा देता। अकबर एस बाबर की और हमारे एक और मेंबर की बहुत सख्त लड़ाई हुई थी जिसमें इमरान खान ने उन सबको चुप कराया था, लेकिन अकबर एस बाबर चूंकि वहां पे जरा ज्यादा वो क्या कह सकते हैं बोल रहा था, उन्होंने उसके बावजूद भी वो लड़ाई करते रहे थे, तो इस वजह से वो वहां से निकल गए थे या उनको शो कॉज नोटिस दिया तो हो गया था। तब से अकबर एस बाबर पीटीआई के खिलाफ है, लेकिन ये चीजें चलती रहती हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये कि जो अभी जैसे अलीमा खान साहिबा ने कहा है, एंड आई एग्री विद दैट थिंग, कि अगर हम सारे लोग, लेट्स से मैं एज अ जाती हैसियत में मैं जाना चाहता हूँ पीटीआई वो इमरान खान से मिलने के लिए, तो यहाँ पे मुझे थोड़े से डिसिप्लिन करना चाहिए। और अगर मेरा नाम सलमान अकरम राजा साहब ने नहीं डाला हुआ, देन आई शुड नॉट गो देयर, ताकि कोई गवर्नमेंट को इब्हाम मतलब क्रिएट करने की मौका न मिले। उसमें वजह बताता हूँ। जब मैं गया था उधर अगस्त में, मैं गया था इमरान खान से मिलने के लिए, ठीक है, ये अडियाला जेल गया था। सही। तो वहां पे ये हुआ था कि हम 3-4 लोग थे, जिसमें मैं था, क्या नाम है, इंतजार पंचोता साहब थे, और उसके बाद काजी अनवर साहब थे, और एक और शख्स थे, मेरा नाम मेरे दिमाग से निकल गया। हम लोगों का वहां पे नाम था कि इमरान खान से मिलने का था। मैंने अप्लाई किया था, तो इंतजार पंतोषा से पूछा था, उन्होंने कहा था आपको हम ले जाएंगे साथ। सही। तो जब मैं अंदर गया तो मुझे और काजी अनवर साहब को, हम दोनों चले गए एक गाड़ी में, और जो इंतजार पंचोता ये उस जमाने में उनके वो थे मेन वो फोकल पर्सन थे, उनको उन्होंने अंदर जाने से रोक दिया। जब मैं अंदर गया तो इमरान खान साहब ने मुझसे पूछा, डॉक्टर साहब और कोई नहीं आ रहा है? मैंने कहा जी इस तरह इंतजार पंचोता साहब और वो थे, लेकिन उनको आने से रोक दिया है। तो ही टर्न्ड अराउंड, और उन्होंने जो वहां की इंतजामिया है उनके ऊपर भरम मतलब गुस्सा किया कि भाई आप उनको क्यों नहीं आने दे रहे। तो ये चीज कहना, और ये जो हमारे जो पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले कहते हैं कि जी इमरान खान अंदर से कहते हैं मुझे इनसे मिलना नहीं है, ये सरासर झूठ है। और मैं इसलिए बता सकता हूँ कि झूठे, मेरे सामने ये वाकया हुआ है, ठीक है। अब इसी तरीके से ये क्या करते हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर दरार डालने के लिए जानबूझ के ऐसे करते हैं कि 3 में से 1 को नहीं जाने देंगे, 5 में से 2 को नहीं जाने देंगे। बिल्कुल ये मामला तो हैं, देखिए बिल्कुल हुमायूं साहब ये मामला तो हैं, क्योंकि हमने देखा जब अदालत के ऑर्डर्स आते हैं उस पर अमल दरामद नहीं होता, और जजेस के भी बयानात हमारे सामने हैं कि वो कहते हैं कि हमारी बात भी नहीं मानी जा रही। ये मामला हैं, बजा फरमाया आपने। लेकिन इख्तलाफात भी होते हैं पार्टियों के आपस में, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जब पार्टी पॉलिसी पर सीनियर क़यादत के इख्तलाफात हों, तो आपको लगता नहीं है कि सियासी पार्टी का फिर जो मुस्तकबिल है, जो आगे चलने वाला रास्ता है, वो ज्यादा कठिन हो जाता है। ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो है वो ऐसे हालात से गुजर रही है, तो उस वक्त कोई अभी ऐसी ताकत नहीं है जो ये कह सके, अगर एक बयान आता है तो उसकी कंफर्मेशन नहीं होती है। फर्ज करें अभी आजम सवाती साहब के जो बयानात चल रहे हैं, तो पार्टी कंफर्म ही नहीं कर पा रही कि आया बानी पीटीआई ने ऐसा कहा नहीं कहा, क्योंकि ऐसा कोई डेकोरम नहीं है पार्टी के अंदर जहां पर किसी चीज की कंफर्मेशन हो सके। ये मामला कहां जाता दिखाई दे रहा है आपको? सर मुझे एक बात बताएं जी। अगर मैं ये कहूं कि मुझे इमरान खान ने ये कहा है, आप ये किससे कंफर्म करोगे? आप आसिफ अली जरदारी साहब से फोन करके पूछोगे, आप बिलावल भुट्टो से फोन करके पूछोगे, मियां नवाज शरीफ से करोगे, किसी जज से करोगे, या आप इमरान खान से? जाहिर है उनसे करेंगे, खान साहब से। तो फिर भाईजान जब आप इमरान खान से मिलने नहीं देंगे तो कंफर्म कैसे होगा? नहीं तो यहाँ पे एक हुमायूं साहब, यहाँ पे फिर एक टेक्निकल सवाल तो उठता है कि आया आजम सवाती साहब पे किसी को उस तरह का यकीन नहीं है, क्योंकि अभी जनरल सेक्रेटरी भी ये कह रहे हैं कि भाई नहीं, जब तक खान साहब से हम नहीं मिलेंगे कंफर्म नहीं होगा। मतलब ये कि आजम सवाती साहब ने इतना बड़ा बयान दे दिया पार्टी के हवाले से, बानी के हवाले से, लेकिन उन पर यकीन नहीं है, ऐसा है? नहीं देखो नहीं, ऐसा नहीं है। इन अ वे ऐसा है और नहीं है, दोनों चीजें, ठीक है। मैं सिंपल से बात बताता हूँ। देखिए आजम स्वाति साहब ने जो बात की है वो उन्होंने कहा है कि
मैंने उन्होंने जो पहले बात की थी, उन्होंने कहा था मैंने इमरान खान साहब को कहा कि मुझे इजाजत दें कि मैं करूं, और इमरान खान साहब ने मुझे इजाजत दे दी क्योंकि मुझ पर ट्रस्ट करते थे। आई एम श्योर इमरान खान उन पर ट्रस्ट करते हैं। मैंने इमरान खान का एक इंटरव्यू सुना था, बहुत जब शुरू की बात थी, वो कहते थे, उनसे पूछा था कि आपकी एक कमजोरी क्या है। उन्होंने कहा मेरी कमजोरी ये कि जो शख्स मुझसे जो बात करता है मैं उसकी बात मान लेता हूं, ये सोचते हुए कि ये शख्स मेरे साथ मुखलिस है और सच बोल रहा है और हर एक बोलता भी होगा अपने लिहाज से। तो इमरान खान ने उनके ऊपर डेफिनेटली किया होगा, ये हमारे बड़े सीनियर हमारे पार्टी वो है। अब लेकिन उसमें इस वक्त जो प्रॉब्लम है ना, इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो बड़ा हसास नोयत का प्रॉब्लम है। वो ये है कि हम एक तरफ जो है ना मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ, जिसके बारे में इमरान खान ने कहा हुआ है कि उनसे बात करो, उन्होंने हमें ये कहा हुआ है, मौलाना फजलुर रहमान JUI ने कहा है कि भाई आप लोग या हमसे जब बात करोगे तो इस दौरान में आप एस्टैब्लिशमेंट से बात नहीं करोगे। तो अब अगर एक शख्स आके कहता है कि मैंने ये किया है, तो यहाँ पे हमें उसको वेरीफाई करना हमारा बनता है, क्योंकि वो बगैर पार्टी के किसी और के डिस्कशन के वहां चले गए थे, और क्योंकि पार्टी को इल्म नहीं था तो पार्टी यहाँ पे ये कंफर्म करेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। दूसरा, मैं थोड़ा जुनैद अकबर साहब के भी बयानात जो है काफी सख्त बयानात उनके सामने आ रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि दोबारा से हम सड़कों पर। मैं इस पर आऊंगा। हमारे साथ सेनेटर जमीर घुमरो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनकी तरफ जाऊंगा। सेनेटर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी हमने देखा कि कैनाल्स के मामले पर सिंध गवर्नमेंट जो है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, वो उसके बड़े तहफ्फुज़ात हैं और बड़ा उन्होंने स्टैंड भी लिया हुआ है। जाहिर है सिंध के हवाले से उनका राइट भी बनता है। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पर एक बिल मूव करती है पार्लियामेंट में, तो आपको ऐसा पॉलिटिकल पार्टी अवाम के मफाद में एक पेज पर नहीं आना चाहिए, उनकी हिमायत नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमने देखा कि वो जो सियासी कुदरत है वो वहां पर मौजूद है, यानी जो अवामी मसला है, एक इशू बना हुआ है और आपकी जमात उसे हाईलाइट भी कर रही है बड़े पैमाने पर, उस पर भी अगर आप सियासी अदावत रखेंगे तो फिर कैसे ये दावा कर सकते हैं कि ये अवामी हुकूमत है या पीपल्स पार्टी जो है वो अवाम की सच्ची तर्जुमान है? देखिए, हमें कोई किसी पार्टी से सियासी अदावत नहीं होगी, ये पॉइंट स्कोरिंग की बात है। हमने पहले जो है वो रेजोल्यूशन जो है वो कौमी असेंबली में पेश किया 7 तारीख को, जिस पर बहस हुआ और हमारे पार्टी MNAs ने उस पर तकरीरें की, तो तहरीक इंसाफ ने उसका साथ नहीं दिया। और पहले भी तहरीक इंसाफ, जब इरसा की मीटिंग हुई थी, इनका मेंबर अपॉइंटेड था तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट का 24 जनवरी 2024 को, उन्होंने कैनाल के सपोर्ट में वोट दिया था। तो ये जो है वो अभी असेंबली में जो है वो पॉइंट स्कोरिंग के लिए पहले हमने रेजोल्यूशन पास किया है, या तो ये उनको सपोर्ट करे या हम जो है वो हम तो ओपन हैं। हम ऐसी बात नहीं है कि हमको तहरीक इंसाफ को ये कहेंगे कि आप जो है रेजोल्यूशन जो है नहीं लाएं, लेकिन हमने पहले रेजोल्यूशन लाया है नेशनल असेंबली में, वो पेंडिंग है। हमने तहरीक इंसाफ को ये कहा कि आ जाएं, आप इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करें। और तहरीक इंसाफ के रेजोल्यूशन में भी वही बातें हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्शंस जो है वो डाले हुए हैं CCI में, सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो अपोज किया हुआ है इरसा में कैनाल्स को, तो हमारा रेजोल्यूशन भी यही है। तो हमने पहले जब रेजोल्यूशन उसमें लाए हैं नेशनल असेंबली में, तो तहरीक इंसाफ को जो है वो इंस्टेड ऑफ पॉइंट स्कोरिंग हमारे रेजोल्यूशन की सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि हम पहले लाए हैं। यही होता है पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में। तो इसमें कौन सी बात आ गई कि हमारी किसी पार्टी के साथ अदावत है? नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज जो है उसमें इख्तिलाफात होते रहते हैं, कि ये कोई इशू नहीं है, लेकिन जो है वो पॉलिटिक्स इस तरह से चलती है कंसेंसस से। हमने 26 अमेंडमेंट में भी कंसेंसस किया था और सब पार्टीज को ऑन बोर्ड लिया था। इस वजह से हम किसी सियासी पार्टी से कोई अदावत नहीं रखते। हम कहते हैं कि मुल्क के जो इश्यूज हैं, वो कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जो बाय पार्टीजन होते हैं या पार्टी से ऊपर होते हैं, या उस पर सारी पार्टीज जो है वो इकट्ठे हो सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पानी का सिंध के लिए बड़ा सेंसिटिव इशू है, क्योंकि प्रोसीजर ये होता है कि कोई भी सूबा अगर पानी की स्कीम लाता है तो वो पहले इरसा में जाती है, और इरसा में जब गई, जब सिंध के 2 मेंबर ही नहीं है, फेडरल मेंबर इरसा में जो है वो सिंध का होता है, और वो हाई कोर्ट ने फैसला भी दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट में फेडरल गवर्नमेंट की अपील डिसमिस भी हो गई। तो वो दो लेकिन अभी तो जमीर घुमरो साहब, अभी तो बड़ी ऑफर्स की जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और जरा का ये कहना कि बड़े पैमाने पर राब्ता भी किया गया है आपकी पार्टी से, और वहां पर बड़े फंड्स वगैरह रिलीज करने की बात की गई है, और सक्कर मोटरवे के हवाले से बात की गई है, और दीगर प्रोजेक्ट्स हैं
और फंड्स हैं जिसके हवाले से ऑफर्स की गई हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी अपने मौकफ से हटी नहीं, तो क्या ये मामला आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि वजीर आला साहब ने आज क्लियरली कह दिया कि हम हुकूमत छोड़ देंगे अगर ये मामला हल ना हुआ तो। ये भाई सिंध के अवाम के सर्वाइवल का इश्यू है। समंदर जमीन जो है वो 3 मिलियन एकड़ खा गया है। पहले दरिया जो है समंदर की जमीन खाता था, अभी समंदर जमीन ठट्टा, सुजावल और जो है वो बदीन को जो है वो उनको खतरा है कि वो डूब जाएंगे 2060 तक। हमारे लिए जो है वो यहाँ पानी है नहीं, लोग सरापा एहतजाज हैं, रोडों पर हैं। हमारे लिए जो है वो बड़ा इश्यू है सिंध के सर्वाइवल का। क्या हम सिंध के सर्वाइवल को छोड़कर सूबों को आपस में लड़ाएंगे? तो नहीं ना भाई। जो आप तरीकेकार ये है, अभी एक ने अप्रूवल ही नहीं दी स्कीम की, और सिंध गवर्नमेंट ने अपील दाखिल कर सीसीआई की। सीसीआई का फैसला जाता है, चैलेंज होता है ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में। लेकिन जो उनका दावा है, उनका जमीर घुमरो साहब, उनका जो दावा है कि सदर पाकिस्तान ने बाकायदा मंजूरी दी है, उसके मिनट्स हमारे पास मौजूद हैं। आपने सुना होगा कि वहां कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि उसके मिनट्स मौजूद है, उसकी मंजूरी के बाद ये सारा मामला आगे गया। कहाँ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि सदर पानी के मामलात देखता है और सदर को कोई पानी के मामलात में जो है कोई अख्तियार हासिल है? इरसा एक्ट में है या कॉन्स्टिट्यूशन में है? कहाँ है ये तो दिखाए। साबिक सदर का भी बयान सामने आया, आरिफ अलवी साहब ने कहा कि मुझे भी ये आया था जब मैं सदर था, तो मैंने तो मना कर दिया था, मैंने कोई नहीं भाई, वो ऑर्डिनेंस था, उसकी हमने मुखालफत की थी। ये तो अलवी तो झूठ बोल रहा है। वो ऑर्डिनेंस आया था, हमने रिकॉर्ड बयान है, आपने सुना होगा, उनका वापस किया था जी। तो ये अलवी तो जो है वो अपना मिस स्टेटमेंट कर रहा है चीजों को। ये जो है वो उसकी हमने मुखालफत की थी ऑर्डिनेंस की, वो वापस लिया गया था। और उसके हवाले से सदर ने ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट से मुल्क का दूसरा कौन सा फोरम है हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि ये डिवाइसिव स्कीम है कैनाल्स की, इसको अबंडन किया जाए। इससे जो है वो विफाक को जो है वो डैमेज होगा, सूबे आपस में लड़ेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म को बाईपास न किया जाए, क्योंकि अभी एक ने एक स्कीम मंजूर नहीं की और आप जाकर जो है उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये तो पंजाब गवर्नमेंट ने जो है वो शहबाज को जो है वो उसमें डाला दिया है क्राइसिस में। पंजाब गवर्नमेंट फोटो सेशन के लिए जो है वो एक स्कीम जो है वो एक से मंजूर नहीं हुई, वो जाकर जो है वो वहां डिगिंग करते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल मैकेनिज्म को बाईपास करके वो तो पंजाब गवर्नमेंट। जाहिर है इलाइज तो आपके घुमरो साहब, जाहिर है आप मेन इलाइज होंगे और हर मुश्किल वक्त में कांधा आपका होता है, तो उसके बाद हुकूमत फिर पंजाब गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट आपके साथ इस तरह करती है, तो ये वाकई लम्हे फिक्रिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। और अभी ये जो उनका रवैया है, जो पंजाब के ऑफिस बीरर के स्टेटमेंट आ जाते हैं, ये तो लाइटली मसले को लेते हैं ना। ये हर मसले को लाइटली लेते हैं। जो फेडरल गवर्नमेंट के स्टेटमेंट आ रहे हैं वो भी लाइटली लेते हैं। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। अच्छा, कंपोजिशन सही नहीं है आपकी, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की कंपोजिशन सही नहीं है, आप उसको सही नहीं कर रहे हैं और आप ड्राइव कर रहे हैं एक सूबे को कि आप फलां स्कीम दे रहे हैं। भाई हम उसूली मौक़िफ़ है, सूबे सिंध में जो है वो पानी नहीं है, डेल्टा तबाह हो रहा है और जो है वो सूबे में जो है वो क्राइसिस रिटन सिचुएशन है, इमरजेंसी है। तो इस वजह से जो है वो आप जो है वो ये इरेस्पॉन्सिबल जो है बयान दे रहे हैं। हम कोalition पार्टनर हैं, हम कोई गवर्नमेंट में तो नहीं है, हम आपकी सपोर्ट कर रहे हैं इन द नेक्स्ट। चलिए इस पे मैं मजीद इस पे कुछ सवालात हैं जो मैं दोबारा से आपकी तरफ आऊंगा। हुमायूं साहब ये बताइए आप कि अगर पहले पीपल्स पार्टी की जानिब से यह करारदाद पेश की गई पार्लियामेंट में, तो ठीक है, सियासी पॉइंट स्कोरिंग भी होती है, सियासी इख्तलाफात भी होते हैं, दोबारा से फिर आपकी पार्टी में भी वही जो है वो रेजोल्यूशन दोबारा पेश की, तो बेहतर नहीं था कि एक सियासी, अगर आप समझते हैं कि ये सिंध की आवाम का मामला है या पाकिस्तान की आवाम का मामला है, दरियाए सिंध में कैनाल्स नहीं निकलने चाहिए, तो आप इनके साथ उस वक्त होते या आप ये अपने जो सियासी मफादात है वो बालाए ताक रखकर आप पीपल्स पार्टी से बात करते? देखिए, इस तरह है कि आप इन प्रिंसिपल जो बात कर रहे हैं वो एग्री मैं करता हूं कि एक पार्टी और दूसरी पार्टी अगर एक ही काम की तरफ जा रही है तो बेहतर है कि इकट्ठे मिलके करें। लेकिन अगर एक पार्टी जो है ना वो बेसिकली हमेशा से झूठ बोलती आ रही है, बेईमानी करती आ रही है, आपको पता है उनका बैकग्राउंड का कि वो लोग कहते कुछ है करते कुछ है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विकीलीक्स कहता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि भाई ड्रोन हमले ना करो, लेकिन अमेरिका को पीछे से कहती है कि यार तुम करते रहो। अब मैं आपको बात बताता हूं, ये वही प्रेसिडेंट साहब हैं जो 8 जुलाई 2024 को अब प्रेसिडेंसी में हेड करते हैं एक मीटिंग को, और उसके मिनट्स में
वो कहते हैं कि हाँ ये चीज कर लो। यही वो प्रेसिडेंट साहब हैं जो ज्वाइंट सेशन में कहते हैं ये ना करो। तो मुझे ये बात बताएं, ये केड़ा प्रेसिडेंट है कि जो 6 महीने पहले एक बात करता है, 6 महीने बाद दूसरी बात करता है? अगर इसके पास पहले इख्तियार नहीं था तो भाई ज्वाइंट सेशन में आप क्यों उसके बारे में बात कर रहे हो? हु आर यू टू से एनीथिंग अबाउट इट? अगर आपके पास उस वक्त पहले आपने सही कहा था तो दूसरा क्यों गलत कर रहे हो? अच्छा, शुक्र है कि ये ठीक हो गए हैं, लेकिन सुनने में आ रहा था कि ये जो बीमारी हुई थी कोरोना, जी जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि ये भी सुनने में आ रहा था क्योंकि सदर ममलिकत की जानिब से जाहिर है उनकी तबीयत खराब रही, तो उस वक्त तो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था, लेकिन अभी तक उनका कोई वाज़ेह मौक़िफ़ को अवॉइड करना चाह रहे थे। ये 4 अप्रैल को अवॉइड करना चाह रहे थे, सुनने में आ रहा है। जी घुमरो साहब, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू दोबारा से लेता हूं। जी आप बात मुकम्मल करें हमायूं साहब। भाई अच्छा देखिए, बेसिकली जो सुनने में आ रहा है कि ये 4 अप्रैल को जो तकरीर होनी थी उसमें चूंकि इन्होंने जो गंद किया था उसमें ये सामने नहीं जा सकते थे, तो इसलिए ये सारा एक ड्रामा रचा गया। और ये पहली बार नहीं है, ये हर दफा ये ड्रामे होते हैं। इन लोगों के प्लेटलेट्स भी गिर जाते हैं, इन लोगों के एफिडेविट भी आ जाती है कि दिमाग खराब है, इन लोगों की सारी चीजें आ जाती है, और जब वो मसला खत्म हो जाता है तो मौजूदा तौर पे सारे ठीक हो जाते हैं। आपने देखे मियां नवाज शरीफ बेलारूस में जाके कहके लगा रहे हैं, जिस बंदे के साथ कहके लगा रहे हैं उसको दुनिया करप्ट तरीन वो लीडर मानती है, जो पिछले 25-26 साल से किस तरीके से वहां बैठा है। लेकिन ये याद रखिए, वहां पे जो सुनने में आया कि वहां पे अगेन स्टील का कारोबार बहुत अच्छा है, तो हो सकता है किसी वजह से वहां गए हो, और वो भी दोनों भाई अलग अलग जहाज में गए हैं। ये सारी चीजें इन लोगों ने इस मुल्क में अवाम को बेवकूफ बनाते रहे हैं पिछले 40 साल से। हाँ, इमरान खान ने आके इनका पोल खोल दिया है, और अवाम चूंकि अब वो समझ गई है, उससे पहले किसी को नहीं पता था, 1990s में किसी को नहीं पता था कि ये एवन फील्ड कहाँ है। आज हर एक को पता है एवन फील्ड कहाँ है। ये शऊर बेदार किया है, ये इन सबको तकलीफ ये हो रही है इनकी। चले, अच्छा जी घुमरो साहब, सदर ममलिकत की ज़ाहिर तबीयत खराब थी, उस वक्त तो उनका मौक़िफ़ सामने नहीं आया, लेकिन अब उनका कोरोना टेस्ट भी नेगेटिव आ चुका है, तबीयत में कुछ बेहतरी है, तो कोई वाज़ेह मौक़िफ़ उनका सामने आया है कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे क्या करने जा रही है? क्योंकि खबरें तो ये हैं कि 18 अप्रैल से आप लोग रोड्स पर आएंगे, एहतजाज करेंगे और हुकूमत भी छोड़ी जा सकती है, तो ये सारे मामला बड़े संजीदा नौइयत के। भाई सदर पाकिस्तान जो है वो पॉलिसी स्टेटमेंट देते हैं, वो स्टेट के हेड हैं, वो ऐसी जो है वो गैर जिम्मेवाराना बात नहीं करते। बिल्कुल उनके पास मौके होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो, जैसे कि ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने कह दिया कि भाई फेडरेशन को डैमेज हो रहा है कैनाल इशू से और इस प्रोजेक्ट को अबंडन किया जाए। इससे ज्यादा कोई क्लियर स्टेटमेंट हो सकता है? उसके बाद ये तो हमने ऐसा कभी ड्रामा किया है कि एक बंदा जो है वो बैठा है कि मैं जख्मी हूं, फिर जो है उसको गिरफ्तार किया जाता है तो वो उठकर खड़ा होता है, वो भागता है? ऐसा कोई ड्रामा किसी ने किया है? हमारे लीडर ने किया है? तो ये जो तरीके इंसाफ वाले कहते हैं ना कि ये ड्रामा करते हैं, ये तो खुद ड्रामा निगार है खुद। ये किसी लीडर ने किया है कि वो बैठा हो कि मैं घूम नहीं सकता और पुलिस पकड़ती है तो वो भाग रहा है? ये किसी लीडर ने किया है? मेरे ख्याल में ये जो है वो पॉलिटिक्स में ऐसे नहीं होता कि आप जो है वो ऐसे वर्ड इस्तेमाल करें हेड ऑफ स्टेट के लिए। हेड ऑफ स्टेट तब बयान देता है, पॉलिसी बयान देता है, जब कोई जो है वो मौका आता है। और सदर ने जो है वो ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट हाईएस्ट फोरम है, उसमें ये कह दिया दिस इज। बाकी तो पार्टी पॉलिसी क्लियर है हमारी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 4 अप्रैल को खिताब करते हुए कहा शहबाज गवर्नमेंट को कि हम आवाम के साथ हैं, आपके साथ नहीं होंगे। इससे ज्यादा क्लियर स्टेटमेंट क्या हो सकता है? हम अवाम में गए, 18 तारीख को जलसा है और हमने अवाम को रजू किया है, हम गवर्नमेंट पर वो ये बावर करा रहे हैं कि ये भाई जो स्कीम है ये हाईली डिवाइसिव है। ये पानी का इशू जो है वो ऐसे नहीं है, दुनिया में वाटर वार चल रही है, आप इसको जो है वो इतना लाइटली लेते हैं कि ये स्कीम ले लो, ये कर दो, या क्या हम इससे जो है मुतमिन हो जाएंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसूली मौक़िफ़ रखती है कि भाई एक ने जब स्कीम की मंजूरी नहीं दी तो आपने काम कैसे शुरू कर दिया? आपने कैसे रिस्पॉन्सिबल बयान शुरू कर दिए कि सदर ने मंजूरी दी है? आपके साथ तो ये होता है कि एक में जाता आपका सखर हैदराबाद मोटरवे है और मंजूरी जो है वो लाहौर और साहिवाल मोटरवे की हो जाती है। ये तो मामला चल रहे हैं आपके साथ। ये तो शुरू में हमने कहा था कि भाई
आप जो है वो मुल्क के 2 पोर्ट्स जो है वो 60 से 70 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट इंपोर्ट डील कर रहे हैं, और सबसे हैवी ट्रैफिक जो होता है कराची से सक्खर होता है, फिर ब्रांच आउट हो जाता है। आप वहां मोटरवे नहीं बना रहे, आप जो है वो पूरे मुल्क में मोटर बना रहे, बनाने चाहिए मोटरवे पूरे मुल्क में, हमें कोई इतराज नहीं है, हम फेडरेशन में यकीन रखते हैं, लेकिन एक जो है वो जो 2 पोर्ट नहीं, देखिए घुमरो साहब, एक चीज तो वाज़ेह है घुमरो साहब, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, बिल्कुल आपकी बचा है, ये सारी बात बचा है, आवाम की बात आप कर रहे हैं, ये आवाम की आवाज है कि ये मोटरवे बनना चाहिए। बेशक ट्रैफिक बहुत लोड है, ये हैदराबाद सक्कर मोटरवे को इंतहाई जरूरी है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल आप हैं। आप अगर हुकूमत के एलाइज हैं, हर मुश्किल वक्त में अपना कंधा पेश करते हैं, हर मुश्किल में उनसे उन्हें निकालते हैं, बिलावल भुट्टो साहब मुबारकबाद पेश करते हैं और एक जश्न फतह करते हैं, जैसे 26वीं आईनी तरमीम पास करवा के कि बहुत बड़ा मार्का हुआ है। बेशक वो अपनी जगह जमहूरियत को देखते हुए, लेकिन ये अवामी मसाइल अगर आप नहीं मनवा सकते तो कमजोरी तो फिर कहीं ना कहीं आप में। देखिए वो कमजोरी इस वजह से है कि वो इस वजह से लाइट लिया जाता है चीजों को जी, वो समझते हैं कि इनके पास ऑप्शन नहीं है हमारी सपोर्ट करने के बगैर, ठीक है ना। वो कहते हैं कि जो अगर नहीं करेंगे, जो दूसरा ऑप्शन है वो इनके लिए डेंजरस है, इस वजह से ये कंटिन्यूसली हमारी सपोर्ट करते रहेंगे। लेकिन एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी आता है, जैसे आज चीफ मिनिस्टर ने कहा है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी आता है कि भाई अगर हमें आप इतना लाइटली लेंगे, हमने आपसे कोई मिनिस्ट्री ली है, आप सारी मिनिस्ट्री जो है वो अपने पास रखे हुए हैं, आप सारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं। सर ऐसे ना कहें घुमरो साहब, गवर्नरशिप आपके पास, सेनेट के चेयरमैन नाम, ये सारी चीजें हैं, ये सिंबॉलिक पोस्टें हैं, ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी फेडरल गवर्नमेंट के पास है, ये सिंबॉलिक पोस्ट है, इनके पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है। चले ठीक है, मैं दोबारा से आपकी तरफ आऊंगा घुमरो साहब, दोबारा से आपकी तरफ आऊंगा। अच्छा हुमायूं साहब, क्या लगता है आपको, अब ये जो बड़ा एक मजबूत किस्म का इत्तेहाद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का, इसमें कहीं दरार आती हुई नजर आती है? ये जो इशू कैनाज का हुआ है और जो सियासी आपस में इस वक्त एक टकराव की सी कैफियत है, किस तरफ जाती दिखाई दे रही है आपको? मैं आपको देखिए, जो मुझे समझ आती है जब मैं इन्हीं लोगों की बातें सुनता हूं, तो मुझे हनीफ अब्बासी का वो जो उन्होंने एक बयान दिया है कि जी ये इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। अब देखिए, अब वजह वो क्यों कह रहे हैं, ठीक है, वो वजह इस लिहाज से कह रहे हैं कि ये सारा जो आ रहा है ये ग्रीन इनिशिएटिव के बेसिस पे आ रहा है। बिल्कुल, ग्रीन इनिशिएटिव आपको पता है कि किस तरीके से आ रहा है, क्या हो रहा है। बिल्कुल, इसमें इन लोगों ने, और चूंकि ये लोग सारे उस सिस्टम के बेनिफिशियरी है जिन्होंने इनको लेकर आया है, उन्हीं के बेनिफिशियरी है, उन्होंने इनको कहा ये करना है, इस वजह से इन्होंने अपने सिंध की जमीनें भी दी हैं, केनाल के लिए सिंध की जमीनें दी हैं। अच्छा। अरे खुदा के बंदो, अगर आप लोगों ने ये सारी चीजें नहीं करनी थी तो जमीनें क्यों दी हैं? इस पूरे सिस्टम के लिए दिए क्यों हैं? आप ना देते ना, आपको नहीं पता था केनाल वहां से निकलेगी और ये सारा उसको ग्रीन भी किया जाएगा, या जो भी इलाका था उसको ग्रीन किया जाएगा, वो उसी केनाल से निकलेंगे। आपको क्या मतलब है? ये रोटी को चोची कहने वाले लोग हैं, अजीब बात करते हैं। और आप, मुझे समझ नहीं आती, आप लोग इनकी बात सुन के आप उस पर यकीन कर रहे हैं सारे। इन लोगों का ये एक्चुअली ये मिल के इन लोगों ने 40 साल इस मुल्क को लूटा है। पार्टी पर अब प्रेशर बहुत है, अवाम का प्रेशर बहुत है, सिंध का प्रेशर बहुत है, तो अब क्या लगता है आपको कि ये जो सूरत हाल है ये कंट्रोल हो जाएगी, मामला किसी तरह बैठ जाएगा? क्योंकि अभी ऐलान कर दिया उन्होंने कि हम हुकूमत छोड़ देंगे अगर ये मामला हल ना हुआ तो। नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। ये लोग मफाद परस्त लोग हैं, ये लोग आइडियोलॉजिकल कभी नहीं है, ना थे न है। इन्हीं की वजह से ये मुल्क आता हुआ है, इन्हीं की वजह से बलूचिस्तान में प्रॉब्लम है। बलूचिस्तान में आज जो प्रॉब्लम हो रहे हैं उसका बीज 1970s में इन्होंने बोया था। इन लोगों को कोई किसी से लेना देना नहीं है, इन लोगों ने अपने काम करने हैं। ये दोनों मिलकर 40 साल से इन लोगों ने इस मुल्क को लूटा है। एक जो है वो जमीनें दे रहे हैं, दूसरे पानी वो कर रहे हैं, और एक्चुअली ये लोग मिल के कर रहे हैं। ये हर चीज में बराबर के शरीक है, हर जुर्म में बराबर के शरीक है। और मुझे समझ नहीं आती, ये लोग समझते कि अवाम बेवकूफ है, अवाम को सब कुछ पता है कि ये क्या ड्रामाबाजी कर रहे हैं।
अच्छा, अब घुमरो साहब, अगर इस तरह के मामलात हैं तो ये कहा जा रहा है कि हुकूमत से आप अलहदा नहीं होंगे तो फिर दूसरा कोई ऑप्शन तो पीपल्स पार्टी के पास नहीं है। पीपल्स पार्टी फिर कौन सा रास्ता इख्तियार करेगी अगर मुज़ाकरात, ऑफर्स भी आप नहीं ले रहे, मुज़ाकरात पर भी बात नहीं बन रही और सीएम साहब कह रहे हैं कि हुकूमत छोड़ देंगे, तो क्या आप इस कंडीशन में हैं कि ये सारे मामला जो है वो इस तरह से आगे बढ़े? पहले तो मैं वो जो बेस्ट बातें की मेरे भाई ने, वो मैंने उसका जवाब दूं, एक मिनट लूंगा। जी जी। कि भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई जमीन नहीं दी, वो केयर टेकर गवर्नमेंट में दी गई थी। और आपके यहाँ हमसे सिंध से ज्यादा जमीन दी गई है खैबर पख्तूनख्वा में, आप आवाम को बता दें। और नंबर 2, ये 12 मई और 9 मई वाले जो है कभी भी जो है वो नॉर्मल लेवल में नहीं आएंगे, समझे ना। जो जिन्होंने 12 मई किया था उनकी भी हालत देखें, जिन्होंने 9 मई किया है उनकी भी हालत देखें। ये संभलेंगे ही नहीं, क्योंकि इन्होंने इतना जो कर दिया है, इसके बाद ये संभलने ही नहीं है। इस वजह से इनके अक्ल के ताले बंद हो गए। इन्होंने 3.5 साल में जो किया ना, वो 40 साल में नहीं हुआ। तो इस वजह से अवाम इनसे मुतनफिर है, इनकी पार्टी टूट गई है, तितर बितर का शिकार है। अभी ये डिफेंसिव हैं, कभी कोई बात कर रहे हैं, कभी कोई बात कर रहे हैं। इनको पता ही नहीं है कि सिंध में जो है वो सिंध में गवर्नमेंट ने जमीन नहीं दी, वो केयर टेकर गवर्नमेंट में सिर्फ 52,000 जो है वो जमीन दी गई थी, वो भी सिंध गवर्नमेंट उस पर जो है वो रिजर्वेशन रखती है। केपी में कितनी, खैबर पख्तूनख्वा में कितनी जमीन दी गई है, तकरीबन 6 लाख से ज्यादा। वो बात नहीं बता रहे हैं। ये डबल स्टैंडर्ड रखते हैं, ये एलिगेशंस लेते हैं, पुरानी बातें करते हैं, इसमें ये है। इनकी पार्टी तितर बितर हो गई है। इनका एक ही वो ही है, 12 मई और 9 वालों में कोई फर्क नहीं है, वो दोनों संभलेंगे नहीं। आता हूं मैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो विफाक में जाहिर है यकीन रखती है। वो समझती है कि ये कैनाल जो इशू है वो हाईली डिवाइसिव है। इसको इस तरह से जो है वो क्रिटिकल इशू से आप लाइटली ले रहे हैं, और सिंध के अवाम सरापा एहतजाज हैं। हमारे लिए यहाँ जो है वो पानी नहीं है, वो एग्रीकल्चर तबाह है। सिंध के लोगों का पब्लिक सेक्टर है, सिंध के लोगों के पास एग्रीकल्चर है, और पब्लिक सेक्टर में जो है वो हमें आप जो है वो फंड्स रिलीज नहीं करते, और एग्रीकल्चर में पानी नहीं है, तो लोग कहाँ से जाएंगे। सिंध के सर्वाइवल का इशू है। ये इस बात को समझने से कासिर हैं, और वो जबरदस्ती कैनाल बहाए जा रहे हैं। पंजनद भी बह रहा है, वहां से चश्मा झेलम भी बन रहा है, हालांकि ये कैनाल जो है वो परमानेंट नहीं थे। ये पानी का बड़ा इशू है, उसको जो है वो समेटने के लिए ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनको कहा था कि भाई ये कैनाल डिवाइसिव इशू है, इसका ग्रीन इनिशिएटिव से ताल्लुक नहीं। ग्रीन इनिशिएटिव तो आप कहाँ से करेंगे, जो है वो तो पंजाब की ज्यादा 10-12 लाख एकड़ तो पंजाब की है ना, दूसरे सूबों में तो कम जमीन है। तो लेकिन क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि भाई आप डिवाइसिव इशू को नहीं टेकअप करें, खुदा के वास्ते। आपकी इरसा की कंपोजिशन गैर कानूनी थी, जब उन्होंने सर्टिफिकेट जारी किया एक ने अप्रूवल नहीं दी। हमारी अपील सीसीआई में पड़ी है, सीसीआई की अपील जाती है जो है वो जॉइंट सेशन पार्लियामेंट। तब तक आप कैसे काम कर सकते हैं। ये पंजाब गवर्नमेंट खुद मसाइल पैदा कर रही है ना फेडरेशन के लिए। आप कब कैसे इफ्तार कर सकते हैं जो स्कीम एक ने अप्रूव नहीं की। तो ये खुद शहबाज गवर्नमेंट के लिए पंजाब ने इशू पैदा किया है, हमने नहीं किया। हमने कहा था कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूशनल और वाटर जो रिजीम है उसको बाईपास नहीं करें, आप लोगों में नफरतें नहीं जो है वो पैदा करें। ये तरीके इंसाफ वाले भी वही बात करते हैं। अभी पॉइंट स्कोरिंग के लिए रेजोल्यूशन लाए, भाई हमने पहले रेजोल्यूशन लाया है 7 अप्रैल को, उस पर डिस्कशन हुई है, आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे और अपनी लेकिन आपकी बात को तो घुमरो साहब, आपकी बात को तो ऐसे लिया जा रहा है जैसे अभी हम देखें फेडरल गवर्नमेंट की सीनियर क़यादत जितनी है वो दौरों पर है, अब वो अपने अपने प्रोजेक्ट्स अपनी चीजें कर रही हैं। अभी तक तो आपकी बात को उस तरह से संजीदा नहीं लिया गया। जो अपेरेंटली कंडीशन नजर आती है, जिस चीज को आप इतना हाईलाइट कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी या सिंध गवर्नमेंट जो है वो हाईलाइट कर रही है और उस पर एहतजाज पर उतर आई है, लेकिन फेडरल की जानिब से वो रिस्पांस नजर अभी तक नहीं आया। अगर फेडरल गवर्नमेंट हमें लाइटली लेगी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, हमने बता दिया है फेडरल गवर्नमेंट को। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 4 अप्रैल को तकीर करके उनको बता दिया है। फिर 18 अप्रैल को हमारा ग्रैंड जो है वो जलसा है हैदराबाद में, तो वहां उनको मैसेज मिल जाएगा कि भाई जो है वो अगर आप हमें लाइटली लेते हैं और जो है वो अवाम को आपस में लड़ाते हैं और फेडरेशन को नुकसान पहुंचाते हैं तो हम आपके साथ नहीं होंगे। ये डिवाइसिव इशू है, आप फेडरेशन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक गवर्नमेंट पंजाब जिसकी स्कीम अप्रूव नहीं हुई, वो जाकर जो है वो ऐसे स्टेटमेंट देती है कि हम ये करेंगे। ये किस मुल्क में होता है भाई, किस फेडरेशन में होता है।
कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, सीसीआई की कंपोजिशन सही नहीं ठीक है। है। गुरनूर साहब, मैं आपने दोबारा से आपकी तरफ आता हूं। कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद मारूफ साहब एडवाइजर है वजीर आजम आजाद कश्मीर के, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, गवर्नमेंट की पॉलिसियों पर भी गहरी नजर रखते हैं। कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइए कि इशू जो है वो बढ़ता जा रहा है, और अगर हम इंटायरली देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने ऐलान कर दिया कि वो रोड्स पर आ रही है। 18 तारीख को उन्होंने भी डेडलाइन दे दी है, और उन्होंने हुकूमत छोड़ने की भी धमकी दे दी है कैनाल्स मामले पर। अगर पीटीआई को देखें तो उन्होंने भी आज ये बयान दिए हैं कि अगर हमें मुज़ाकरात में या अगर बानी की तरफ से हमें ऑर्डर मिलता है तो हम भी रोड्स पर आएंगे। तो ये सारे महाज एक बार फिर खुलते हुए नजर आते हैं। तो हुकूमत कैसे टैकल करेगी ये सारे मामलात? और कैनाल्स वाला मामला तो ज्यादा सीरियस है, क्योंकि पीपल्स पार्टी मेन अलाइज है इस वक्त गवर्नमेंट की। तो अगर वो ही पीछे हट जाती है तो फिर किस तरह से सर्वाइवल होगा इस हुकूमत का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया, बात करने का मौका दिया। ये जो आपने बात की पीपल पार्टी की, पीपल पार्टी का अगर आपको याद हो 2024 में जो इलेक्शन हो रहा था, उसकी जब कैंपेन हो रही थी, तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है ना, पूरी कैंपेन उनकी जो थी वो नवाज शरीफ को टारगेट करने की थी। और वो हर जगह ये लोग कह रहे थे कि जनाब कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुस्लिम लीग के साथ हमारा इत्तेहाद नहीं होगा, नहीं होता। ये सियासी बातें होती हैं, यही आपको पता है, ये बातें होती हैं। और आखिर में जाके उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ इत्तेहाद किया। ये होती हैं सियासी बातें। ये जो होते हैं और पर्टिकुलरली पीपल पार्टी, इनका काम यह है कि ठीक है, दांत दिखाने की और खाने की ओर। ये इक़्तिदार से कभी भी अलग नहीं होंगे, मैं आपको बताता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को एक आप ये समझें कि लोगों को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो प्रेशर डेवलप रहा है वो नेशनलिस्ट की तरफ से हो रहा है, और वो अपने वोट बैंक को के मुतासर ना हो, उसके लिए ये आप थोड़ा सा वो अल्लाह गुला कर रहे हैं। बाकी असल में जो इशू ये है वो ये है कि ये लोग अभी इनका जो चूंकि सदर जरदारी हैं वो सदर बन गए हैं, यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन बन गए हैं, गवर्नर बन गए इनके, उसके बाद डिप्टी स्पीकर बन गए हैं, सिंध की इन्होंने गवर्नमेंट ले ली है। उनके वहाँ भी इन्होंने अपने जो खास और खास लोग हैं उनको मिनिस्ट्रियाँ दे दी हैं, मुख्तलिफ ओहदे दे दिए हैं। तो आम आदमी है, जो आम MNA है, वो ये बात कहता है जी कि हम गवर्नमेंट का हिस्सा भी हैं और मिनिस्टर भी नहीं है, हम गवर्नमेंट का हिस्सा भी हैं, कैबिनेट में नहीं बैठ सकते, हम गवर्नमेंट का हिस्सा है, मशावरत नहीं कबार से हो रही, हम गवर्नमेंट का हिस्सा है, हम अपनी राय नहीं दे सकते। तो इनके अंदर फ्रस्ट्रेशन है। ये इनके जो आम MNA, हमारी उनसे मुलाकात वगैरह होती रहती है और उनमें बहुत फ्रस्ट्रेशन है। वो कहते हैं जी कि खुद अपने लिए तो सब कुछ मुराद भी ले रहे हैं और प्रोटोकॉल भी ले रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आम वर्कर के लिए जो MNA है, जिसे जो इलेक्शन जीत के आया, उसके लिए इनके पास कुछ नहीं है। एक तो इनका ये बड़ा मसला है। दूसरा ये है कि ये जितना भी ये जो प्रोजेक्ट कंसीव हुआ है या जो प्लान हुआ है, ये नेहरू का सिलसिला, इसमें ये हिस्सेदार हैं। और आपको पता है इनकी जो पार्टी के डिसीजन है वो जरदारी साहब लेते हैं, वो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की मशावरत के बगैर को काम नहीं होता। लेकिन इशू ये है कि अभी प्रेसिडेंट जो है ना, उस वक्त भी चाहते थे कि हम कैबिनेट में शामिल हो जाएं। ये बिलावल भुट्टो जरदारी की ये थी कि हम शामिल हो गए। इनको पता, आपको पता है कि बाप बेटे में भी काफी इस तरह के डिफरेंसेस थे, और ये चीजें मुख्तलिफ औकात में सरफेस होती रही हैं। ये जो अभी वक्ती तौर पर जो इन्होंने ये हल्ला गुला कर रहे हैं, इसका हल निकल आएगा। गवर्नमेंट को पता है, गवर्नमेंट सोई हुई नहीं है, ये चीजों का हल निकल आएगा। और इसमें बुनियादी जो चीज है वो इशू नहीं है, मैं इशू बनाया जा रहा है। चीज ऐड करना चाहूंगा, प्रेशर बहुत है इस वक्त सिंध के। इंटायरली देख लें, नेशनलिस्ट की आपने बात की, अवाम की अगर बात करें, सूरत हाल देखें, मुझे 2 मिनट तो मैं जवाब दे दूंगा, क्योंकि मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए हैं उन्होंने, मेरी पार्टी पर ऊपर। जी, इन्होंने कहा है, इन्होंने कहा है कि इनके दांत दिखाने वाले एक हैं, खाने वाले एक हैं। हमारे पास दांत तो है ना, इनके पास तो दांत ही नहीं, समझे ना, ये तो दांत ही नहीं निकाल सकते। क्योंकि ये इस तरह से गवर्नमेंट करते हैं, इस तरह से इनका जो है वो रवैया होता है इत्तेहादियों का, कि भाई इत्तेहादियों के साथ आप ऐसे बात करते हैं कि आपको प्राइम मिनिस्टर नहीं, हमें को मुफ्त में आपने सदारत दी है, हमने मुफ्त में चेयरमैनशिप दी है। भाई हमारे पास वोट है, हमारे सिवा आपकी गवर्नमेंट नहीं चल सकती। आप नहीं देते, कैसे नहीं देते? जो है वो आप पूरी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, पूरी फेडरल गवर्नमेंट चला रहे हैं, और हमें कह रहे हैं कि आप जो है वो गवर्नर का प्रोटोकॉल दे रहे हैं। ये कोई बात बनती है? ये कोई आर्गुमेंट है कि ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, सियासत में ऐसे होता है? भाई हम आपके कोalition पार्टनर हैं, रेस्पेक्ट देना सीखो। रेस्पेक्ट नहीं दोगे तो सियासत में तुम्हारा हाल यही होगा। हमने आपको जो है 18th अमेंडमेंट में हमने आपको बचाया, हमने आपको बचाया, हम ले आए आपको,
हमने जो है वो लास्ट गवर्नमेंट में पार्लियामेंट का साथ दिया, आप कहाँ थे? आप तो घर से निकल दो रहा नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपना कंधा पेश किया है, इसमें नहीं दो रहा नहीं है। देखिए मुझे एक बात नहीं मेरी फ्रांसा मुझे ये कहे मैंने कौन सी गलत बात की है, कौन सी बदतमीजी की है, कौन सा गैर पार्लिमानी लफ्ज यूज किया है? मैंने वो क्या तैयार किए जो हो रहे हैं, जो हो रहा है आपके सामने। मैंने मुझे ये बताया बिलावल भुट्टो साहब ने नवाज शरीफ को टारगेट नहीं किया। बिलावल भुट्टो साहब ने ये नहीं कहा था कि हम नवाज शरीफ के साथ कभी बैठेंगे नहीं। ये मैं वही बात बता रही हूँ, टारगेट तो दोनों तरफ से करते रहे हैं कन्ना साहब। टारगेट तो फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब भी क्या कुछ कहते रहे हैं, जरदारी साहब के बारे में। टारगेट तो ये चलता रहता है, हमारा सियासी इन्वायरमेंट ऐसा है, ये चीजें चलती रहती हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि कहने का मतलब ये है कि कभी भी मुस्लिम लीग की तरफ से इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने कभी नहीं कहा था कि हम किसी के साथ हलाई नहीं करेंगे, फिर पार्टी के साथ नहीं बैठेंगे, इस तरह की बातें किसी का पर्सनल टारगेट नहीं किया था। जरदारी साहब ने टारगेट नहीं किया, लेकिन बिलावल भुट्टो हर जगह टारगेट करते हैं और खुद के टारगेट करते रहे। और मैं यही तो बता रहा हूं कि ये जो है ये सियासी बयानात हैं और ये हकीकत है, आप देखते जाएं, आपके सामने है, ये चीजें सब जो है ये सियासी बयानात हैं। और आपको इस वक्त मुल्क में जो बेहतरी आ रही है वो सबको पता है, वो बेहतरी आ रही है। और ये जो पानी का जो मसला इन्होंने उठाया हुआ है, जो बनाया हुआ है, आप देखें कि इसमें बिल्कुल सिंधी हमारे भाई हैं, हमारे मुल्क का हिस्सा है, हमारे वो जनाब दस्त बाजू है, उनका किसी हक को नहीं मारा जाना चाहिए, किसी हक पे कदम नहीं लगनी चाहिए। लेकिन बुनियादी चीज यह है कि ये जो फैसला हो रहा है नहरों वाला, इसमें सिंध का पानी कहीं भी काटा नहीं जा रहा, उनका जो शेर है वो नहीं काटा जा रहा। मैं उस दिन मैं आपको बताता चलूं, इसके लिए बाकायदा फोरम है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, वहां वो इसीलिए होता है, वहां सब सूबों के नुमाइंदे होते हैं, वहां इस इशू को उठाना चाहिए। उसके बाद इरसा है, वहां सब सूबों के नुमाइंदे होते हैं, वहां इस इशू को उठाना चाहिए। गलियों कुचियों में तो मामला नहीं हल होते, वहां किसी ने तो ये मसला उठाया ही नहीं है। ये मैं जो है ना, ये अपने जो नेशनलिस्ट जो वो शोर डाले उनको काउंटर करने के लिए ये काम कर रहे हैं। टाइम हमारे साथ पास बिल्कुल मुख्तसर है। मैं आपसे अब ये जानना चाहूंगा कि इसका हल निकल आएगा या पीपल्स पार्टी ने जो हार्ड लाइन अपनाई हुई है कि हम गवर्नमेंट छोड़ देंगे, ये इत्तेहाद अलग हो सकता है, या कि इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा? क्योंकि जैसे पहले भी हमने बात की कि पीपल्स पार्टी पर भी इस वक्त शदीद प्रेशर भी है और जाहिर है उन्होंने बड़ी एक हार्ड लाइन ली हुई है, तो उनका यू टर्न लेना या वापस अपने इस मौक़िफ़ से हटना ये बड़ा मुश्किल और सियासी तौर पर ये बड़ा डैमेज करेगा उन्हें। तो क्या हल आपको मुस्तकबिल करीब में होता हुआ नजर आता है? ये मामला किस तरफ जाएगा? जी ये देखें, मैं बताऊं आपको, जो ही बात फिर हुई है ना कि ये चीजें जो हैं काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में डिस्कस होंगी, इरसा में डिस्कस होंगी। अच्छा, इन लोगों को जोड़ के रखने वाले भी इस पे अपना रोल अदा करेंगे। तो ये मामला जो है ना, ये हुकूमत को उन्होंने चलाना है। और ये जो आपके मुल्क में जो बेहतरी आ रही है, इससे काम आ रहा है, किसी सूरत में भी इसका समझौता नहीं होगा। किसी तरह आपने जो एक नुक्ता उठा दिया कि इनको जोड़ के रखने वाले जो है उनका किरदार तो फिर जाहिर है, उनका किरदार फिर ज्यादा मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट होगा। इस पर हम आने वाले प्रोग्राम में भी डिटेल में इंशाल्लाह बात करेंगे। और क्योंकि एक बड़ा अहम इशू है, जाहिर है सिंध की सरजमीन है, सिंध के लोग हैं और दरियाई सिंध पर अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात है तो उनका एक प्रॉपर फोरम पर जाकर उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने चाहिए और जो भी मामलात है उन्हें मिल बैठ कर हल करना चाहिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।